नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज एक नए टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की खास बात यह है कि यहाँ पर 37 प्रश्न आएंगे और लगभग लगभग इतने ही अध्याय आपको पढ़ने हैं, शब्दावली को मिलाकर, साहित्य को मिलाकर और व्याकरण को मिलाकर। और हर एक टॉपिक से, जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से एक दो प्रश्न ऐसे देखने को मिल जाते हैं। कभी किसी की संख्या बढ़ जाती है, कभी किसी की संख्या बढ़ जाती है। तो हमने वर्णमाला पढ़ा, उसके बाद संज्ञा पढ़ा, उसके बाद लिंग, वचन, कारक पढ़े और उसके बाद अब हम सर्वनाम पर आ गए हैं, क्योंकि अब यहां से क्रम चलेगा। सर्वनाम के बाद क्रिया, उसके बाद विशेषण, उसके बाद अव्यय चलेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? एक बार स्माइल दिखा दो अपनी प्यारी प्यारी सी। फिर आज के शानदार जानदार सेशन को बिल्कुल टेक्निकलिटी के साथ में हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बढ़िया, आ जाइए, आइए 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 मेहरबान। और शानदार, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं बड़े प्यारे ढंग से, बड़े शानदार तरीके से। आज के टॉपिक का नाम है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम टॉपिक का नाम है, सर्वनाम। इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कह दिया जाता है? इसी को अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? प्रोनाउन कह देते हैं, प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन कह दिया जाता है। तो आपने एक चीज सुनी होगी, आपने अगर राजनीति को थोड़ा सा गंभीरता से देखा होगा, ठीक है, तो वहां से आपने एक चीज सुनी होगी कि जैसे ये आदमी प्रो इंडिया है। प्रो इंडिया मतलब कि प्रो का मतलब क्या होता है? कि झुकाव रखने वाला। प्रो का मतलब झुकाव रखने वाला, किसी के भी प्रति झुकाव रखने वाले को प्रो कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि कहा जाता है दिस मैन इज एंटी इंडिया। तो एंटी इंडिया मतलब कि अलगाव रखने वाला, विचारों का मतभेद रखने वाला। तो इसका नाम क्या है? प्रोनाउन, यानी कि इसका झुकाव नाउन की तरफ है, यानी कि इसका संबंध नाउन से कहीं ना कहीं है। और नाउन क्या होता है? संज्ञा होती है। आपको यहां पर बहुत अच्छे से एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम इस अध्याय को शुरू करेंगे तो हमको इस शब्द के अर्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस शब्द के अर्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत हमको सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी। आप ऐसे ही डायरेक्ट ना लिखें कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम है, दैट इज फाइन। ये अच्छी बात है कि आप इस तरह से चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु चीजों को आप अच्छे से जानें। अगर सर्वनाम शब्द को देखें तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सर्व, एक है सर्व और एक है नाम। एक है सर्व और एक है नाम, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। और ये जो सर्व शब्द है, ये सर्व शब्द हिंदी का है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। सर्व यानी कि परोसना, ये परोसने के संदर्भ नहीं है। सर्व का मतलब है यहां पर सबका। इसके अगर अर्थ की बात करें तो हम यहां पर देखेंगे क्या? सबका, है ना। सब, सर्व का मतलब सब होता है या सबका हो सकता है, सब। और नाम का मतलब नाम हुआ। तो यहां पर सर्वनाम का एक शाब्दिक अर्थ क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जो सबका नाम है, जो सबका नाम है, जो सबका नाम है, जो सबका नाम है वही सर्वनाम है ना। जो सबका नाम है वही सर्वनाम है, वही सर्वनाम है। यानी कि अगर इसको एक और वे में हमको समझना पड़े कि वे शब्द जो किसी के भी, किसी के भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नाम के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। में शब्द जो किसी के भी नाम के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं, 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 वे क्या हैं? वे सर्वनाम हैं। यानी कि आप एक चीज देखो, आपका नाम अगर राहुल है, आपका नाम अगर क्या है लिखा है? अंजलि है, आपका नाम राहुल है, ठीक है, मेरा नाम राम है।
तो ठीक है, परंतु अगर ऐसा है कि हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम नाम से संबोधित कर सकते हैं। बट ऐसा है अगर कि हम 10-5 लोग एक साथ खड़े हैं, हमको एक दूसरे का नाम नहीं पता, तो हमको बुलाने या पुकारने के लिए नाम की जरूरत पड़ेगी। बट नाम ही अगर हमको नहीं पता है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे वह, जैसे यह, जैसे ये, जैसे आप, जैसे तुम, जैसे तू। तो ये एक ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आप किसी को बुलाने के लिए कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो किसी के लिए भी हो सकता है, यानी सबके लिए हो सकता है। तो सर्वनाम का कॉन्सेप्ट यहां से निकला है। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, यानी कि जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। या आप कह सकते हो वे शब्द जो किसी के भी नाम के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान से देखनी है, नाम शब्द जो है, नाम शब्द जो है, इसी को संज्ञा कहते हैं। आपको पता है ना क्या, नाम कोई संज्ञा, संज्ञा कोई नाम कहा जाता है, ये बात आपको पता है। संज्ञा को महानाम कहा जाता है। तो अगर यहां पर इसकी एक परिभाषा हमको बनानी पड़ जाए प्यारे, अगर इसकी एक परिभाषा हमको यहां पर बनानी पड़ जाए, तो यहां पर आपको सीधे सीधे एक बात लिखनी पड़ेगी। टोटल हिंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा, टोटल हिंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा कि वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना, संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। पर एकदम हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, हमारे दिमाग में एक पॉइंट उठना चाहिए कि भाई जब हमारे पास संज्ञा है तो हम सर्वनाम को इस्तेमाल क्यों करें? ठीक है, हम सर्वनाम को इस्तेमाल क्यों करें? तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आ जाएगा कि सर जैसे आपने बताया, या भाई आपने जैसे बताया कि अगर 10-5 आदमी खड़े हुए हैं, हमको सबका नाम नहीं पता, हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको बताना है कि भाई ये व्यक्ति कौन है या ये कौन है। नाम नहीं पता तो आपको ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ेगी, पर इससे भी ज्यादा जरूरत जो है वो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। यहां पर इसको इसको क्वेश्चन कर लो, ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसको तुरंत क्वेश्चन कर लो, क्यों प्रयोग किए जाते हैं? इसको एकदम से क्वेश्चन कर लो, क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्यों करते हैं जब हमारे पास संज्ञा है? क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ये तुरंत एकदम क्वेश्चन कर लो। तो इसके जवाब के लिए ना हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और मैं ना आपको एक बात बोलता हूं जो आपको क्या करना है, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको देखना है। सपोज करो आपको कोई कहने लगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर 10 पंक्ति आपको लिखनी है ना, 10 पंक्ति आपको लिखनी है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख देते हैं। तो जैसे हमने यहां पर लिखना शुरू किया, ध्यान से देखना, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे। आपने लिखा, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने लिख दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ गया? एक भाई 10 पॉइंट लिख रहे हैं तो 2-4 तो लिख के दिखाएं हम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे हम फिर से लिख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। अभी बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हम यहां पर लिखें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं।
रहे हैं। अगले पॉइंट को जब हम लिखने जाएंगे तो भाई साहब यहाँ दिमाग भिन्न आ जाएगा, तो भाई ये पढ़ा तेरा तामझाम। जैसे आप लिखोगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब बार बार एक ही शब्द को लिख रहे हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो भाई जैसे ही ऐसा लिखोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। क्यों बुद्धि खराब हो जाएगी यार, भाई क्या तरीका है। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये जो नाम है, एक्चुअल में आप गंभीरता देखो, ये क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भाई साहब ये नाम है, क्या है, ये नाम है, यानी कि भाई साहब संज्ञा है ये। और आप जब यहां पर बार बार संज्ञा का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या महसूस होने लगेगा, भाषा या लैंग्वेज आपको बहुत कठिन महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा अरे क्या बवाल है, क्या दिक्कत है, भाषा में कठिनता बढ़ जाएगी, भाषा में नीरसता बढ़ जाएगी, कोई रस ही नहीं आएगा। जबकि इसके बजाय अगर मैं सिर्फ एक बार यहां पर लिखूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, उसके बाद ये ना लिख करके मैं सीधे लिखूं वे भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, वे आपके क्या है, एक महानतम व्यक्तित्वों में से एक हैं, तो आपका दिमाग एकदम से, अभी देखो तुरंत मेरे को भी रिलैक्स महसूस हुआ जैसे ही हमने एक बार नाम संज्ञा का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया, तो हमको पता लगा कि भाषा सरल हो गई, भाषा में सरसता बढ़ गई और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। तो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि भाई जब हमारे पास संज्ञा है तो हम उनकी जगह पर इस्तेमाल क्यों करें सर्वनामों का, तो इसीलिए जिससे भाषा सरल हो जाए, समझने में आसान हो जाए, और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे हमारा, भाई देखो ये कौन है, ये ब्लॉक हो जाएगा भाई साहब, आकाश प्रजापति आपको ब्लॉक कर देगा वो, हाँ आपको ब्लॉक कर देगा मेरे भाई। वो ये बच्चा लिख रहा है सर आप इतना डीप मत पढ़ाइए, ये क्या डीप है, ये तो ये पहला चरण है, ये बेसिक चीजें हैं मेरे भाई, शायद आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कमाल है यार भाई, कमाल है। ऐसा मत करो मेरे भाई, पढ़ने पे ध्यान दो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। फिर नंबर नहीं आते फिर छाती पीटते हैं बच्चे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तमाम चीजें क्यों नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से लिखेंगे कि कारण संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों। तो पहला पॉइंट इसमें आप लिखिए मेरे भाई, पहला पॉइंट इसमें आप मेरे भाई लिखिए कि भाषा को सरल, भाषा को आसान बनाना है, क्या करना है, भाषा को आसान बनाना है, भाषा को सरल और सरस बनाने के लिए, क्या करने के लिए, सरस बनाने के लिए, सरस बनाने के लिए, सरस बनाने के लिए, भाषा को सरल और सरस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ये पेपर में आता है, ये PYQ है जो मैं बोल रहा हूं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति क्या होती है, रिपीटेशन, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आएगा सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी कि संज्ञा देखो रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है, तो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। और एक परिभाषा मैं आपको और बता देता हूं जो एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। एक परिभाषा तो ये हो गई कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, साथ में एक परिभाषा और भी दे देता है। ये परिभाषा नंबर 1 लिख लो और यहां पर परिभाषा नंबर हम लोग 2 लिख देंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं, वे शब्द जो पूर्वापर संबंध से, ये भी प्रयोग होती है। अगर आप में से
कुछ लोग गंभीरता से पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी। मैं प्लॉट सेट कर रहा हूं इसलिए गंभीर माहौल आपको लग रहा होगा, परंतु ध्यान से सुनिए। आप में से जितने भी लोग गंभीरता से पढ़ते होंगे, आपने इस परिभाषा को जरूर देखा होगा। आपसे पेपर में पूछेगा कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाकर के देख लो। और उसके बाद परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर मेन क्वेश्चन आएगा कि वे शब्द जो पूर्वापर संबंध से संज्ञा के स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं। आधो का दिमाग चकरा जाएगा। पूर्वापर संबंध से जो वे शब्द जो पूर्वापर संबंध से संज्ञा के स्थान पर आते हैं, क्या आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो पूर्वापर संबंध से संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझ लेनी है। बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, सब बताएंगे सर्वनाम में क्या है। हाँ, ये सब नोट करो मेरे भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट, ये तुमको डीप लगता है क्या? मुझे ऐसा लगता है तुमको पढ़ने की आदत कैसे हो रही है, सर्वनाम और परिभाषा और फिर आगे, ऐसे नहीं पढ़ी जाती है चीजें। इसे कभी भी ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। ऐसे चीजों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा सर्वनाम क्या है, कॉन्सेप्ट। ये शाब्दिक अर्थ हैं इसके, ये वाले जो यहां पर लिखे हैं ये क्या है, ये शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई। ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, एक बार थम्स अप करो, समझ में आ गया पूरा कोर कॉन्सेप्ट, ये सर्वनाम क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये क्लियर है? एक बार स्माइल दो, है ना। अब देखो, मान लिया देखो, यहां पर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोई पिक्चर है, उस पिक्चर में एक साउथ इंडियन बंदा होता है, उससे कोई वो मांग लेता है, लिफ्ट मांग लेता है। वो कहता है भाई व्हाट इज योर नेम, तो वो कहता है अय्यर। नुगा अच्छा अय्यर। कहता है वेणुगोपाल अय्यर। नुगा अच्छा वेणुगोपाल। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। नुगा अच्छा मुत्तुस्वामी वेणु। चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। नुगा चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर ना। पुंडु स्वामी चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो भाई साहब इतनी बड़ी संज्ञा अगर रहेगी तो कैसे काम चलेगा, वो अपना सिर नोच लेता है आदमी। तो इसीलिए भाषा को सरल बनाने के लिए और सरस बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग हमेशा होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है। बहुत शानदार, शानदार मेरे भाई। हाँ, आनंद लीजिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझने का। चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है कि क्या सर्वनाम होता है। और हाँ, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है। ये पेपर में पूछेगा सर्वनामों की संख्या, है ना। या तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वनामों की संख्या बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, या पूछेगा तुमसे कि भाई सर्वनामों की कुल संख्या, सर्वनामों की कुल संख्या, है ना, सर्वनामों की कुल संख्या, ना सर्वनामों की कुल संख्या पूछेगा। या ये भी पूछ सकता है कि सर्वनामों की मूल संख्या। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, पढ़िए आनंद से, खूब आनंद से पढ़िए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, धमाल मूवी का है वो। अच्छा, गोविंदा की है, पता नहीं धमाल मूवी है गोविंदा की है क्या है। तो सर्वनामों की संख्या डायरेक्ट पूछ सकता है, सर्वनामों की कुल संख्या पूछ सकता है, या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मूल सर्वनामों की संख्या। क्या पूछ सकता है मेरे भाई, मूल सर्वनामों की संख्या, मूल सर्वनामों की संख्या, मूल सर्वनामों की संख्या। इस तरह से आपके पास प्रश्न बन सकता है। तो किसी भी तरह से प्रश्न बने, उत्तर जो आपको लगाना है वो एक ही होगा, और आपको बोल देना पड़ेगा 11। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोलना है आपको, 11। सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11। सर्वनामों की कुल संख्या है तो 11। तो कैसे आपको इनको याद रख लेना है, मतलब सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनकी संख्या। यहां पर भेद नहीं पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के प्रकार नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है सर्वनामों की संख्या, कि सर्वनाम कितने हैं। तो स्पेशली सर्वनाम जो आपको देखने हैं उनके आप ग्रुप बना लो। कैसे बना लो, जैसे तीन का ग्रुप बना लो, मैं तू आप। क्या है, मैं तू आप। एक ग्रुप आपका ये बन गया, ठीक है, एक ग्रुप आपका ये बन गया। दूसरा ग्रुप आपको बना लेना है यह और वह। ये सर्वनाम शब्द हैं, यह और वह।
तीसरा आपको बना लेना है जो और सो। क्या है? जो और सो, जो और सो। चौथा आपको बना लेना है आपको कौन क्या। क्या? कौन और क्या, कौन और क्या, ये चौथा ग्रुप आपको बना लेना है। और मेरे बाबू पांचवा ग्रुप आपको बना लेना है कोई और कुछ। क्या है? कोई और कुछ। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। तो इनकी संख्या 11 हो जाती है। कैसे कैसे है? तो आप बहुत अच्छे से देखो, समझो। ये दो हो गए, कोई और कुछ, कौन और क्या दो हो गए, जो और सो दो हो गए, यह और वह दो हो गए, और भाई साहब ये हो गए 3। और अगर आप इनको गिनने की कोशिश करोगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 आपके इसमें हो जाते हैं। ये बात आपको समझनी। ठीक है। तो सर्वनामों की संख्या, कुल संख्या या मूल संख्या तो बतानी है 11। मैं तू आप, यह वह, जो सो, कौन क्या, कोई कुछ, ये आपको बताना है और टेंशन फ्री हो जाना है। और ये PYQ है भाई साहब, ये तीनों के तीनों इसी तरह से पूछे जाते हैं। ये सब के सब PYQ है। देखो आपको लगता होगा कि सर PYQ डिस्कस किया करो, तो PYQ इसी तरह से डिस्कस हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनके साथ में क्वेश्चन लगाए जाएं बार बार, तो एक टॉपिक जो 2 या 3 दिन में पूरा होता है, वो 5 या 6 दिन ले जाएगा। और जो कोर्स हमको अप्रैल तक पूरा करना है, संभवतः वह जुलाई या अगस्त में पूरा होगा। तो इसका शानदार तरीका है कि इस तरह से PYQ वगैरह बताते चलें, फिर प्रैक्टिस सेशन जो होगा उसमें चीजों को दिखाते चलें। तो आपको ध्यान रखना है सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। और हमेशा नोट्स को ऐसे ही बनाया करो। उससे क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिव स्किल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो क्रिएटिव साइड है, और आपको चीजों को याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है मेरे भाई, वो कौन सा है? सर्वनामों के भेद। क्या है? आपसे सीधे पूछेगा पेपर में कि सर्वनामों के भेद बताओ भाई। सर्वनामों के कितने भेद हैं? पहला प्रश्न तो यही आएगा, सर्वनामों के भेद। सर्वनामों के भेद तो आपको बता देना है सर्वनामों के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं। सर्वनामों के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मैंने आपको कई बार ये चीज बोली है कि हिंदी में जितने भी अध्याय हैं, हिंदी में जितने भी अध्याय हैं, उसमें आपको क्या काम करना है, उसके आपको भेदों को, जितने भेद हैं, संज्ञा कितने भेद हैं, सर्वनाम के, कारक के कितने भेद हैं, लिंग के, वचन के, वर्णमाला में वर्णों के कितने भेद हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके लिए एक चार्ट बना लो बड़ा और दीवार पे चिपका दो। आप देख लेना, ज्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन आपको इससे आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, पूर्वापर का मतलब क्या होता है? पूर्वापर का मतलब होता है कि जो रिलेट होता है, पहले से जिसके साथ में रिलेशन होता है उसी के स्थान पर आता है। हाँ हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये गंभीरता से देखें, गंभीरता से देखिए, डीप मत पढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। भाई देखो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आपको अगर दिक्कत है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं, पर मुझे इसी तरह पढ़ाना आता है। सर्वनामों के भेद क्या है? 6 भेद हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप में से अगर कोई बच्चा अंग्रेजी माध्यम का होगा तो भेद को ही काइंड कहा जाता है, काइंड, ठीक है। और भेद को ही प्रकार कहा जाता है, तो इसी को टाइप। यानी कि आप यहां पर मोटा मोटा इस बात को बोल सकते हो, आप इस बात को बोल सकते हो कि कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। जिसमें हम लिखना शुरू करें, जिसमें हम लिखना शुरू करें, सबसे जो पहला भेद है, सबसे जो पहला भेद है वो कौन सा है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है? यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है कि भाई 4 आपको दे देगा, एक 3 तो आपको सर्वनाम के भेद दे देगा, एक विशेषण का दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, या 3 गलत दे देगा, एक सही दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है मेरे भाई? यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आ जाएगा। सेकंड इज निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है बाबू? सेकंड इज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी कि जब हम निश्चय करके, पक्का करके किसी की तरफ इशारा करते हैं तो वो आएगा। अभी समझाएंगे, इनको एक एक करके लेंगे। उसके बाद निश्चय है, तो हमारा तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा हमारा आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम।
कौन सा आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हमारा आ जाएगा। 5वें नंबर पर हमारा आ जाता है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाता है? 5वां आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और 6वें नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है? 6वें नंबर पर हमारा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाता है बाबू? हमारा निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। तो ये 6 भेद आपको बहुत अच्छे समझने हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक, 6वां निजवाचक। ये आपको बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है। साथ में जो आपका पुरुषवाचक होता है, इसके भी आगे चल करके 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका उत्तम पुरुष, जिसमें आपका मध्यम पुरुष, जिसमें आपका अन्य पुरुष। तो इसमें आप लिखिए उत्तम पुरुष, इसको हटा देते हैं वहां से, आपको याद हो गया होगा, पता चल गया होगा। तो यहां पर उत्तम पुरुषवाचक कौन सा आता है? इसी में आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है, वो पूछता है कि भाई 4 ऑप्शन दिए रहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसमें क्या लिख देता है? उत्तम पुरुषवाचक लिख देता है, मध्यम पुरुषवाचक लिख देता है, अन्य पुरुषवाचक लिख देता है और अति उत्तम पुरुषवाचक लिख देता है। जबकि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तो 3 ही भेद होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। क्या आ जाएगा बाबू? यहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक। क्या आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक आपका यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये आपको समझ लेना है। तो सर्वनामों के भेद से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है और आप यहां से चीजों को जान सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हाँ हाँ, बताइए बताइए मेरे भाई। बताइए। संख्यावाचक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता है मेरे भाई। संख्यावाचक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता है। ठीक, क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक एक को यहां से उठाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को सबसे पहले देखेंगे और उसके अंतर्गत इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो यहां पर मेरे साथ आप लिखिए सबसे पहले वाला कौन सा है? सबसे पहले वाला कौन सा लिखिए? सबसे पहले वाला लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखिए? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले शब्द को ही पकड़ो आप, सबसे पहले शब्द को ही पकड़ो आप, शब्द से ही आपका काम चलेगा। सर्वनाम तो सर्वनाम है ही। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला, बताने वाला। और पुरुष का मतलब यहां पर क्या है? पुरुष का मतलब यहां पर किसी व्यक्ति से है, व्यक्ति से। और व्यक्ति कितनी तरह के हो सकते हैं, पर्सन कितनी तरह के हो सकते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आपने इंग्लिश में देखा होगा कि आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहां पर ये पुरुष जो है, ये व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, ये पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ये भी 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? कि भाई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, आपका सेकंड पर्सन हो गया और आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में या उनके नाम, उनके बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परंतु इसकी परिभाषा को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, देखना, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसको लिखना, देखना, पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, मॉक टेस्ट में 95 प्रश्न सही हो रहे हैं। हाँ, करते रहो उसको, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो मेरे भाई। बात बहुत बढ़िया। ठीक है? तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां पर आपको एक चीज देखनी है। एक चीज देखनी है, क्या चीज? कि ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये या तो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, या ये लेखक होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक का मतलब बताने वाला,
पुरुष का मतलब व्यक्ति या पर्सन, ये 3 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो एक तो वो होता है वक्ता या लेखक, पहला वाला होता है। दूसरा क्या होता है, अगर सामने वाला वक्ता है तो ये श्रोता होगा, वो पाठ लेखक है तो ये पाठक होगा। और जब दो आदमियों के बीच में बात होगी तो वहां पर कोई अन्य यानी कि तीसरा व्यक्ति होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी। तो अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, बहुत गंभीरता सुने, अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा कि वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक, श्रोता अथवा पाठक या अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको आप लिख लें बहुत अच्छे ढंग से कि वे शब्द अभी और क्लियर हो जाएगा, जब अभी आगे बढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक, श्रोता अथवा पाठक तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, 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 उनको क्या कहते हैं, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम सीधे ही आगे बढ़ जाएंगे। देखो, जैसे आप और हम दोस्त हैं, मान लिया कि आप अकेले हो, ठीक है, ये मत सोचो कि भाई इतने सारे बंदे हैं, मैं हूं यहां पर और सामने आप हो, ठीक है। अब यहां पर मैं कौन हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, और आप सामने हो, सामने वाला कौन, सामने वाला, ये जो सेकंड पर्सन होता है ये सामने वाला होता है। सीधे सीधे अगर हम इसमें लिखें तो ये सामने वाला होता है, ये सामने वाला होता है, ये सामने वाला, ये आपका बोलने वाला, कहने वाला होता है, वक्ता या लेखक। तो अगर मैं आपसे मिला, ठीक है, और हमने बात करी किसी भी चीज के बारे में, तो मैंने बोला भाई यार आजकल तो मैं, ध्यान से सुनना, आजकल तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहा हूं, तू बता तू कैसा है। तो मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया, मैं, ध्यान से सुनना, मैं शब्द का प्रयोग किया। यार मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, तू बता कैसा है। तो भाई मैं तो ठीक हूं, आप उधर से जवाब दोगे मैं तो ठीक हूं, ठीक है। अब आपने अपने लिए प्रयोग किया, तो मैंने अपने लिए यहां पर, वक्ता ने अपने लिए यहां पर मैं का प्रयोग किया, सामने वाले के लिए तू का प्रयोग किया। चल भाई तू तो ठीक है, उसका बता, वो जो वहां खड़ा है, तीसरा हमारा दोस्त खड़ा है, उसका, वो कैसा है। अब हमने वो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल वक्ता खुद के लिए कर रहा है, सामने वाले के लिए कर रहा है तथा तीसरे के वाले के लिए कर रहा है, वही है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, वही है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। इनके तीन भेद हैं, और इसी आधार पर ये क्या है, इसी आधार पर ये उत्तम पुरुषवाचक है। कैसा है, ये उत्तम पुरुषवाचक है, ये उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये वाला। उसके बाद ये वाला आपका क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मेरे बाबू ये तीसरे वाला क्या है, ये तीसरे वाला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए इसमें सबसे पहले कौन से को लेते हैं, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हम सीधे चलते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत नहीं है। इसमें आप लिखिए कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, भाई वक्ता बोल करके बताएगा, लेखक लिख करके बताएगा, वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं,
अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तो कौन कौन से हैं? तो इसमें है मैं और हम। क्या है? मैं और हम। तो ये दो ही हैं, ये मूल तो दो हैं, इनके रूप बदल सकते हैं अलग अलग कारकों के हिसाब से। जैसे मैं का मुझे हो सकता है, मैंने हो सकता है, मुझको हो सकता है, आदि आदि। ये रूप बदल सकते हैं, ये इनके तिर्यक रूप हो सकते हैं कारकों के बदलने के हिसाब से। क्योंकि आपको मैं एक चीज यहां पर बतानी भूल गया हूं कि जो सर्वनाम शब्द है मेरे प्यारे, जो सर्वनाम शब्द है इसको ध्यान रखना है। यहां पर इसको ध्यान रखना है कि ये विकारी शब्द है। पेपर में पूछ ले अगर कि भाई सर्वनाम शब्द कैसा है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर्वनाम शब्द विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब क्या है? कि जिसमें परिवर्तन हो जाता है, विकार पद पैदा हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, उसको विकारी शब्द कहा जाता है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो इसमें रूप बदल जाता है। तो मैं और हम जो है ये उत्तम पुरुषवाचक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मुझे देने की कोशिश करो, आप उदाहरण देने की कोशिश करो जहां पर कोई वक्ता या लेखक अपने लिए मैं या हम का प्रयोग कर रहा है। मैं जो है वह यहां पर एक वचन में आ रहा है। हाँ हाँ, ये हाँ बताइए। तो मैं और हम, इसके इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप बनाइए और बताने का प्रयास करिए। तो जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं अपने लिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, हमने यहां पर क्या लिखा? एग्जाम्पल्स। एक काम करते हैं, इसके उदाहरण जो है ना वो अगले पेपर पर ले लेते हैं, अगली स्लाइड पर ले लेते हैं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण आगे ले लेते हैं, इसके उदाहरण अगले पेपर पर ले लेते हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, जैसे ये हो गया। जैसे लेखक कोई है कि मैं उन दिनों खूब दौड़ा करता था, मैं उन दिनों खूब दौड़ा करता था, मैं उन दिनों खूब दौड़ा करता था। इस तरह का एग्जाम्पल बन जाएगा। बिल्कुल आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। जैसे ये इसी इसी वाला एग्जाम्पल है कि जैसे हम यहां पर देखें कि अगर हम बहुवचन का प्रयोग करें तो हम दिल्ली जा रहे हैं। क्या लिखें हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। या हम यहां पर लिखें कि हम 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 उत्तर प्रदेश पुलिस में, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में, जैसे हम यहां पर लिखें हम उत्तर प्रदेश पुलिस में, 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 जस्ट अ मिनट, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या करेंगे? दीवान जी बनेंगे। हम उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान जी बनेंगे, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान जी बनेंगे, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा जा सकता है कि हमें परेशान मत करो, हमें परेशान मत करो, हमें परेशान मत करो। तो यहां पर रूप बदल गया। देखो है यही सब चीज। तो आप यहां पर देखो कि बोलने वाला या कहने वाला अपने लिए मैं, हम और हमें। तो यहां पर ये एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका इस्तेमाल वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। हाँ मुझसे गलती हो गई, ये रूप बदल जाते हैं कारकों के हिसाब से। मुझसे, मुझको, मुझे, मैंने, ये है हमें, हमको, हमसे, हमारा इत्यादि, ये रूप बदल जाते हैं पर रहेंगी यही चीजें। मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि रूप कैसा भी बदल जाए आपको ध्यान रखना है कि वो वक्ता या लेखक अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपके हो गए किसके? उत्तम पुरुषवाचक के। उसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मध्यम पुरुषवाचक। जिसका नाम क्या है प्यारे? जिसका नाम है मध्यम पुरुषवाचक। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मध्यम पुरुषवाचक। इसका नाम क्या है प्यारे? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सीधे ही हम यहां पर लिखें कि वे शब्द जिनका इस्तेमाल वक्ता या लेखक सामने वाले के लिए करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, वक्ता या लेखक सामने वाले के लिए करता है। यहां पर यह नहीं कि अपने लिए करता है। अगर सामने वाला अपने लिए प्रयोग करेगा तो मैं और हम ही हो जाएगा ना, तो उत्तम पुरुषवाचक में चला जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक श्रोता अथवा पाठक के लिए करता है। श्रोता अथवा पाठक के लिए, श्रोता अथवा पाठक, श्रोता अथवा पाठक मतलब सामने वाला, श्रोता अथवा पाठक मतलब सामने वाला, सामने वाला, श्रोता अथवा पाठक मतलब सामने वाला, सामने वाला के लिए करता है, के लिए करता है, के लिए, के लिए करता है, के लिए करता है, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बोल रहे हो तो आप अपने लिए तो बोलोगे कि भाई मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, हम जा रहे हैं। पर अगर जस्ट सामने वाले से पूछना हो तो क्या पूछेगा? तो यहां पर मध्यम पुरुषवाचक जो आपके बनेंगे उसमें क्या आ जाएगा? इसमें तू आ जाएगा, इसमें तुम आ जाएगा, तुम आ जाएगा। और अगर ज्यादा सम्मान देना हो तो आपका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आपका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह आप ध्यान रखो। जैसे इसके उदाहरण आपको बनाने पड़े, इसके उदाहरण आपको बनाने पड़े तो सीधे ही क्या बोला जाएगा कि तू कहां जा रहा है, ये सीधे ही पूछेगा। तू कहां जा रहा है ना? तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है। तो सामने वाले से बात करी। या यहां पर वो बोलने का कोशिश करेगा कि तुम दिल्ली गए थे, तुम दिल्ली गए थे, तुम दिल्ली गए थे, है ना? तुम दिल्ली गए थे। या जैसे यह कहे कि आप भोजन करोगे, आप भोजन करोगे, आप भोजन करोगे, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे तुम कब आए, जैसे तुम कब आए, जैसे तुम खाना खा रहे हो, ऐसा लिख लेते हैं। तुम खाना खा रहे हो, जैसे तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो कि इन शब्दों का प्रयोग तू का, तुम का, आपका और अगेन तुम का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इनका इस्तेमाल वक्ता या लेखक कर रहा है सामने वाले के लिए। ये सामने वाला है। अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें, ये क्या है? ये है हमारा वक्ता या लेखक। ठीक है, ये है हमारा वक्ता या लेखक और ये है हमारा श्रोता अथवा पाठक, है ना? श्रोता अथवा पाठक। तो ये इससे पूछता है। तो ये जब इसके लिए शब्दों का प्रयोग करेगा तो बोलेगा अरे तू क्या कर रहा भाई, अरे आप क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या करते हो भाई। तो ये कौन है? ध्यान रखना है, ये है हमारा वक्ता, ठीक है, या लेखक। और ये कौन है हमारा भाई? ये है हमारा आपका श्रोता अथवा पाठक, श्रोता अथवा पाठक, श्रोता अथवा पाठक। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, ये चीज आपको जान लेनी है। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत सरलता से आप इसको देख सकते हैं। हाँ, आप कल भी हिंदी पढ़ाएंगे? हाँ जी, हम कल भी हिंदी पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? मध्यम पुरुषवाचक, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, क्लियर हो गया? बताइए। हाँ जी, जी भाई, शुक्रिया भाई। ठीक है, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ अजीब सा हो रखा है क्योंकि कल मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। कल मैंने 30+ रिकॉर्डेड वीडियो बनाई, तो ऐसे अजीब सा हो रहा है। ज्यादा बोलने से ना, जब बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं तो आंखों पर और चेहरे पर इस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, बहुत शानदार।
अब हम देखते हैं आगे तीसरा, कौन सा? अन्य पुरुषवाचक। तीसरा कौन सा है हमारा? अन्य पुरुषवाचक। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक, अन्य का मतलब अदर, है ना, थर्ड पर्सन। तो आप सीधे सीधे इसमें लिखें कि वे सर्वनाम शब्द, इसकी परिभाषा यही दी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग श्रोता सॉरी जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, है ना, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक के लिए न होकर, इन दोनों के लिए न होकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। किसी तीसरे व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। यानी कि इसका प्रयोग वक्ता या लेखक के लिए नहीं होगा, श्रोता अथवा पाठक के लिए नहीं होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए होगा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? जैसे इसमें आ जाएगा कि यह कौन है ना, वह कौन है। अगर इज्जत देनी होगी तो ये हो जाएगा, दूर खड़े हैं तो वे हो जाएगा, बहुवचन है तो ये हो जाएगा। तो यह वह, और इसमें एक खास बात मैं बता देता हूं, इसमें किसी का नाम भी इस्तेमाल हो जाता है। ये आपको बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। नाम भी प्रयोग हो जाता है किसी का, कि जतिन कैसा है ना। जैसे कहीं पर नाम भी प्रयोग हो जाता है। आपने ये चीज देखी नहीं होगी, यहां पर नाम भी प्रयोग हो जाता है। अब आप बोलोगे नाम तो सर संज्ञा में जाएगा, बट नाम इस तरह से इस्तेमाल कई बार हो जाता है कि उसमें देखने पर लगता है, हाँ, उसमें देखने पर लगता है, जैसे मैंने उससे पूछा कि जतिन कैसा है। मैंने उससे पूछा कि जतिन कैसा है। अब बताओ, देखो कैसा है। मैंने उससे पूछा कि जतिन कैसा है, वहां पर दिया रहेगा कि जतिन को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा जतिन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या चीज है। तो आपको वहां पर इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, भाई क्या बताएं यार, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। परंतु सिचुएशन बता करती है कि वक्ता या श्रोता के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, वहां पर मैं, यानी कि वक्ता भी है, वहां पर श्रोता भी है। तो जब दो आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तब वह संज्ञा होते हुए भी एक सर्वनाम की तरह से बर्ताव करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखो, बहुत अच्छे समझो, इसके उदाहरणों में क्या आ जाएगा, उदाहरणों में क्या आ जाएगा। उदाहरण आप बताने का प्रयास करो। उदाहरण आप बताने का प्रयास करो। उदाहरण आप बताने का प्रयास करो। हाँ, रिप्लाई भी तो कर दिया करो। हाँ बेटे, रिप्लाई भी करेंगे, चिंता मत करो। हाँ, हाँ, जैसे यहां पर आप देखो एग्जांपल्स में, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, है ना, मैंने उससे पूछा कि वह कैसा है। मैंने उससे पूछा कि वह कैसा है। मैंने उससे पूछा कि वह कैसा है। तो यहां पर आप देखो, वह कैसा है, ये थर्ड पर्सन है। क्या है मेरे भाई? ये थर्ड पर्सन है, ये ध्यान रखिए आप, ये थर्ड पर्सन है। मैंने उससे पूछा कि वह कैसा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपकी तरफ भी देखे जा सकते हैं। हाँ, वे सब पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया किसी ने कि दो आपस में बात करें, और क्या बहुत बात करें कि वह खेल रहा है ना, यह खेल रहा है, यह खेल रहा है, किसी बच्चे के बारे में, यह खेल रहा है। या आप इसमें लिखें कि वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं।
तो आपको इस चीज को देखते ही एकदम अनुमान होगा कि यहां पर दो आदमी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो कॉन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है, वक्ता या लेखक और श्रोता या पाठक के बीच में हो रहा है, और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है ना, कि वह, यह, ये, तो दो के बीच में बात हो रही है किसी तीसरे के बारे में। तो यहां पर इसको अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें, उत्तम पुरुषवाचक जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करें, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करें, इस तीसरे के बारे में बात करें, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करें, किसी तीसरे के बारे में बात करें, तो वहां पर आपका क्या होता है बाबू, वहां पर आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें ये वाला भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं यहां पर कि हमने उससे पूछा कि रमेश कैसा है, या रमेश कहाँ है। तो आप यहां पर एक चीज देखने का प्रयास करो, आप एक चीज समझने का यहां पर प्रयास करो कि हमने उससे पूछा, तो हमने, दो के बीच में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, रमेश के बारे में। तो रमेश यहां पर एक शब्द होते हुए भी थर्ड पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे थर्ड पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। हमने बहुत अच्छे से अन्य पुरुषवाचक को समझा, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करना मैं चाहता हूं और उसी हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराया मत करो, मुझे इस तरह से पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि बस मैं लिखवा दूं अन्य पुरुषवाचक ये होते हैं। मैं ये चीजें अगर आपको लिखी हुई ही देखनी है तो भाई किताबें हैं, 1000 किताबें हैं, आप किताब उठाओ, उसमें जो कि तू लिखी हुई है, बट मूल बात यह है कि आप चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं। एक बार मुझे प्यारी सी स्माइल दो। हाँ, और मैं आप सबसे मिलना चाहता हूं सीरियसली। जिस दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आए फाइनल, उसके बाद एक सम्मान समारोह होगा आरडब्ल्यूए में, उसमें मैं आप सबको देखना चाहता हूं, एक एक बच्चे को देखना चाहता हूं, और उसके लिए हिंदी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। और हिंदी में 37 का हम टारगेट लेकर के चलेंगे तो निश्चित हमारी विजय होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार मेरे भाई, एक एक चीज क्लियर हो गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगा होगा आपको आज, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता तब स्थिति अजीब सी हो जाती है। तो आज आपको हो सकता है कि थोड़े से मौज मस्ती कम आई हो, पर कॉन्सेप्ट में कमी नहीं रही होगी। तो हम एक बार यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये सर्वनाम के बारे में आप देखते हो, मैं पूरा भर देता हूँ बोर्ड को, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम, सबका नाम जो है वही सर्वनाम होता है। जो शब्द, वे शब्द जो किसी के नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो सर्वनाम होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा स्थान पर होते हैं। कोई बच्चा बार बार पूछ रहा है कि सर ये पूर्वापर संबंध क्या है। पूर्वापर, देखो पूर्वापर संबंध होता है कि जब कहीं पर संज्ञा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप सर्वनाम को लगाएं, है ना। अकॉर्डिंग, ये है अकॉर्डिंग, पूर्वापर मतलब अकॉर्डिंग की बात यहां पर हो रही है। तो पूर्वापर संबंध ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं खटक जाएगा, ये पूर्वापर संबंध, ये एसआई के एग्जाम में आपको दिख जाएगा। तो आपके पेपर में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं वो हमने कारण बता दिया। यहाँ पर हमने सर्वनामों की संख्या को बहुत अच्छे समझ लिया है। उसके बाद